हेलो दोस्तों। ड्रामा की शुरुआत में ही हम मेन लीड यू और फीमेल लीड मे को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। असल में मे ने ड्रिंक कर ली थी, इसलिए ड्रंक होने की वजह से खुद का रूम समझकर यू के रूम में चली जाती है और वहां जाकर अजीब सी हरकतें करने लगती है। यू उससे रूम से जाने को कहता है, लेकिन ड्रंक होने की वजह से वो यू की तरफ देखकर कहती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर वो यू को किस करने के लिए उसकी तरफ झुकती है और फिर दोनों साथ ही नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह मे जागती है और अपने पास यू को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। फिर चुपके से वहां से निकलती है बिना कोई आवाज किए। जैसे ही वो बेड से उतरती है उसके पैरों में दर्द होता है और वो गिर पड़ती है। उसके पैर लाल हो गए हैं। वो सोचती है, ऐसा लगता है जैसे इसने पहले कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं। देखो तो जरा कितना परेशान किया इसने। फिर यू की तरफ देखते हुए वो मन ही मन सोचती है, मानना पड़ेगा ये सचमुच बहुत हैंडसम है। तभी अचानक उसके मन में एक और ख्याल आता है, क्या होगा अगर वो असल में कोई अच्छा इंसान ना हो। अगर वो जाके आया तो वो पक्का मुझसे पैसे मांगेगा और हंगामा खड़ा कर देगा, और यहाँ मैं हूँ जो महीने के सिर्फ 6,000 कमाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत वाली नौकरी कर रही हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है, मुझे बस यहाँ से निकलना है। ये सोचते हुए उसने चुपचाप अपने कपड़े बदले और वहाँ से भाग गई। थोड़ी देर बाद यू जाग गया। उसने देखा कि जिस लड़की ने उसके साथ नाइट स्पेंड की वो सिर्फ अपनी एक इयररिंग छोड़ गई है। तभी उसे मॉम का कॉल आता है जो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है। यू कहता है कि उसे ब्लाइंड डेट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पर उसकी मॉम उसे ब्लाइंड डेट पर जाने का ऑर्डर देती है। फोन कट हो जाता है, पर यू बस मे के बारे में सोचता रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मे पर। उसकी बॉडी पर कई लाल निशान थे और बॉडी पेन भी हो रहा था। मे को डर भी होता है कि कहीं यू को कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। तो वो हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती है। जब उसका नंबर आता है तो वो बहुत ज्यादा घबराहट से कांपते हुए अंदर जाती है। जब डॉक्टर को देखती है तो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो डॉक्टर यू होता है। यू अपने असिस्टेंट से फोन पर बात कर रहा है, क्योंकि उसे असिस्टेंट से मे के बारे में सब पता करना था। असिस्टेंट उसे मे के बारे में सब बता देता है। पता चलता है कि वो करीब 22 साल की है और एक कॉस्मेटिक्स कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम करती है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे यहाँ बुलवा लूँ। तभी मे को वहाँ खड़ा देखकर यू अपने असिस्टेंट से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा, और फोन कट कर देता है। मे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हालांकि यू पूरी तरह से अनजान होने का नाटक करता है, जैसे कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता ना हो। तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या हम पहले कभी मिले हैं? मे सोचती है कि उसे शायद लास्ट नाइट का कुछ भी याद नहीं है। वो तुरंत अपनी बात से पीछे हट जाती है। ओ नहीं, मैं तो असल में डॉक्टर निंग से मिलने आई थी। मे गलत कमरे में आ गई है। वो जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन तुरंत ही यू उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है और कहता है, तुम बिल्कुल सही कमरे में आई हो। फिर वो उसे बैठने का इशारा करता है। मे बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है, शायद उसे मैं याद नहीं हूँ। यू भी मन ही मन यही सोचता है। फिर उससे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है जिसके लिए वो हॉस्पिटल आई है। मे हिचकिचाते हुए जवाब देती है, एक्चुअली पेन मेरी थाइज में है, वहाँ कुछ खरोचें भी लगी हैं। फिर वो पूछता है, क्या तुम मैरिड हो? वो नहीं कहती। यू पूछता है, तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो नहीं कहती। यू उसे चेकअप के लिए अंदर आने को कहता है। मे चौंक कर कहती है, क्या तुम मेरा चेकअप करोगे? जैसे ही वो मुड़कर भागने वाली होती है, यू उसे रोकने के लिए तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुमने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो इससे तुम्हारे लिए ही बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी, इसलिए तुम्हें चेकअप करवानी ही पड़ेगी। कोई और रास्ता न देखकर मे भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। यू अंदर जाता है, चेकअप पूरा करता है और बाहर आकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, इन्हें ले लेना और अगले 1 हफ्ते तक किसी के क्लोज मत जाना। मे सोचती है, जो उसने किया उसके बाद अब ऐसा दिखा रहा है जैसे कुछ याद ही नहीं है। इसी बीच डॉक्टर निंग आती हैं। मे का अपॉइंटमेंट डॉक्टर निंग के ही साथ था। डॉक्टर निंग यू को देखती हैं और असल में यू ही उनका बेटा है। वो कहती हैं, मैं बस कुछ मिनट के लिए बाहर गई थी और तुमने मेरे पेशेंट का चेकअप शुरू कर दिया। मे सोचती है, तो इतनी देर से ये नाटक कर रहा था। डॉक्टर निंग मे को तसल्ली देती हैं, डरो मत, ये मेरा बेटा है, इसके पास मेडिकल की अच्छी जानकारी है, फॉरेन से मास्टर डिग्री की है, लोग कहते हैं कि ये मुझसे भी अच्छा डॉक्टर है। मे सोचती है, क्या उसे सच में मैं याद नहीं हूँ या वो बस नाटक कर रहा है। डॉक्टर निंग रिपोर्ट्स देखती हैं और हैरान रह जाती हैं। फिर कहती हैं, क्या तुम्हें सच में ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए? उसने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई है, अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं उसे सख्ती से समझाती। यू चुपचाप पूछता है, मॉम इतनी छोटी बात पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मे को लगता है कि यहाँ उसका तमाशा बनते जा रहा है, तो वो मेडिसिन लेकर वहाँ से निकल जाती है। यू को पता चलता है कि आज हॉस्पिटल में न्यू सर्जन आ रही है जो बहुत ब्यूटीफुल है। मॉम उसे उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती हैं। यू हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम मे को देखते हैं जो सोच रही होती है, ऐसा क्यों है कि सिर्फ मुझे ही ऐसी बेवकूफ़ी भरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई और डॉक्टर कौन निकला? वही आदमी जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी और जिससे मैं भाग गई थी। और इतना ही नहीं, उसकी माँ जो ये नहीं जानती थी कि उनका बेटा ही कल्प्रिट है। तभी यू सामने कार रोकता है और कहता है, आओ कार में बैठो। मैंने पूछा, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? यू ने जवाब दिया, सुबह तुम इतनी जल्दी में थी कि बस भाग गई, इसी वजह से तुम्हारी एक छोटी सी चीज़ मेरे पास रह गई। ऐसा कहते हुए उसने इयररिंग दिखाई। मैं कहती हूँ, ओह तो ये तुमने ही लिया था, और उसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन यू देने से मना कर देता है और कहता है, आकर कार में बैठो। मैं कहती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो सस्ती इयररिंग है, मैं किसी भी दुकान से नहीं खरीद सकती हूँ, और जाने लगी।
यू बोला, सुनो, अगर तुम अभी चली गई तो मुझे कल रात हमारे बीच जो हुआ उसे बहुत जोर से सबके सामने बताना पड़ेगा। मैं कहती हूँ, अरे अपना मुंह बंद रखो, मैं कल रात नशे में थी इसलिए गलती से गलत कमरे में चली गई, प्लीज बाहर किसी को मत बताना, मेरी इज्जत खराब मत करना। यू ने कुछ देर तक उसे घूरा, फिर कहा, आओ कार में बैठो। मजबूरी में मैं कार में बैठ गई। यू ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं बोली, मुझे बिल्कुल नहीं पता। वो मुस्कुराया, तुम में तो काफी हिम्मत है। वो मेरे को चिढ़ा रहा था, पूछ रहा था कि मैं बिना जाने कि वो कौन है सीधे उसके बेड तक कैसे पहुंच गई। मैं बोली, मैंने पहले ही समझाया था ना, मैं कल रात ड्रंक होने की वजह से गलती से तुम्हारे कमरे में चली गई। वैसे ये तुम्हारी गलती है, तुमने अपना दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। मैं सारा ब्लेम उसी पर डाल देती हूँ। यू बोला, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब इसकी जिम्मेदारी लो। मैं हैरान होकर बोली, मैं जिम्मेदारी लूं? गलती तो सारी तुम्हारी थी, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत चोट पहुंची है और मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है, इंटर्नशिप भी अभी खत्म नहीं हुई है और मुझे डर भी लग रहा है कि अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो शायद वो मुझे भी लग गई हो और तुम यहाँ मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं। मैं उसे लगातार डांटती रही। यू कहता है, अपना मुंह बंद करो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये सुनने के बाद ही मैं थोड़ी रिलैक्स होती है। फिर मैं कार से बाहर जाने की कोशिश करती हूँ लेकिन यू उसे जाने नहीं देता, वो दरवाजा लॉक कर देता है। मैं कहती हूँ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या चाहते हो? वो जवाब देता है, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, बस। उसकी बात का गलत मतलब निकालते हुए मैं सोचती है कि वो सिर्फ पैसे मांग रहा है। वो कहती है, सुनो, मेरे पास बेकार की बातों के लिए टाइम नहीं है, अगर चाहो तो मुझे मार भी सकती हो। ये कहकर मैं आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाती हूँ। वो इतनी प्यारी तरह से बोलती है कि वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। यू उसके क्लोज जाते हुए कहता है, ठीक है सुनो, तुम कल रात मेरे कमरे में आई थी और मेरे साथ रात बिताई, तो उसकी भरपाई के लिए तुम कॉम्पनसेशन के हकदार हो। मई कहती है, अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि डॉक्टर निंग ने क्या कहा था, 1 हफ्ते तक किसी के क्लोज नहीं आना? तुम अभी भी मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यू जवाब देता है, तुम मुझे ना नहीं कह सकती, मैं तुम्हारे खिलाफ केस भी कर सकता हूँ क्योंकि कल रात तुम मेरे रूम में आई थी। यू इसी तरह मई को धमकाता रहता है। मई कहती है, डॉक्टर निंग सही थी, तुम सच में बहुत खराब इंसान हो, तुम जैसे लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। ये कहकर मई कार से उतर जाती है। यू बोलता है, इसे अच्छी तरह याद रखना, मेरा नाम यू है, मैंने जो नंबर तुम्हें दिया है उसे सेव कर लो, 1 हफ्ते बाद यानी जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ये कहकर वो मई को वहीं छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद मई सोचती है, यू, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मैं अपना फोन निकालती हूँ, नाम सर्च करती हूँ और जो पता चलता है उससे पूरी तरह चौंक जाती हूँ। यू एक पावरफुल यू ग्रुप का CEO है। इस बीच सीन यू की तरफ शिफ्ट होता है। घर पर यू अपने स्टेप ब्रदर ली से मिलता है। वो यू को याद दिलाता है उनके डैड ने उन्हें जो वर्क दिया है इसे कंप्लीट करने के लिए अब बस 2 हफ्ते बचे हैं और कहता है, अगर तब तक तुम अपनी गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाए तो डैड कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम कर देंगे। तुम तो गर्लफ्रेंड भी नहीं ढूंढ पाओगे। यू इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वो बस वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद यू से मिलने उसकी दोस्त यिंग आती है। वो उससे पूछती है, तुम आखिर कब शादी करोगे, कब गर्लफ्रेंड बनाओगे, क्या तुमने तय कर लिया है कि हमेशा ऐसे ही रहोगे? यिंग उसे शादी करने की बात कह रही थी पर यू मई के बारे में सोच रहा था। यू उससे डेट पूछता है। यिंग उसे बताती है। तुरंत यू उठता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वो पूछती है, कहाँ जा रहे हो, तो वो जवाब देता है, तुमने ही तो कहा था ना कि जल्दी से गर्लफ्रेंड ढूंढो, तो मैं वही करने जा रहा हूँ, और बाहर चला जाता है। मई इस समय अपने ऑफिस में है। जब सभी वर्कर्स अपना अपना काम करके चले जाते हैं तो अकेले में मैनेजर मई के पास आता है। मई को जबरदस्ती हक करने की कोशिश करता है तो मैं ही उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती हूँ। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम में इतनी हिम्मत? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो मई को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है लेकिन ठीक उसी समय यू वहाँ पहुँच जाता है, उसे मारता है और जमीन पर गिरा देता है और कहता है, अगर तुमने दोबारा मई को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैनेजर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और ये पार्ट यहीं एंड होता है। मैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी।